तो दिख रहा है स्क्रीन पे पीडीएफ आया ना? यस सर। हाँ, इसको जो आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हमने की है। फर्स्ट लाइन आप देखें है ना, उससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फिनेंशियल रेगुलेटर स्पष्ट हमने लिखा है आरबीआई जो बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है वो है। सेबी भी रेगुलेटर है आपकी फाइनेंशियल मार्केट की, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, और आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है। ऑल थ्री टुगेदर इन द रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम की जो हमने बात की थी उसमें हमने बताया था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपने इंडिया की सबसे पुरानी बैंक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1770 में किया है। उसके बाद ये जो हमने बातें हैं कि नेशनलाइजेशन हमने कब किया, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे। बट सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 प्रेसिडेंसी बैंक वर सेट अप बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज बैंक ऑफ कोलकाता जिसको हम बंगाल भी बोलते हैं 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड मद्रास 1843 रिस्पेक्टिव। यही एरिया आपको याद रखना है। और जैसे हमने बीबीएम बताया तो बंगाल को आप पहले कंसिडर करेंगे क्योंकि बंगाल ही पिक्चर में था उस समय, है ना। वो जो हमारा फेस था उसमें दिल्ली वाज नॉट द कैपिटल, तो सबसे पुराना हमारा बंगाल में ही सेटअप होगा। तो 1806 बंगाल, देन आफ्टर बॉम्बे 1840, देन आफ्टर मद्रास 1843। ठीक है, उसके बाद पोस्ट नेशनलाइजेशन ये छोड़ देंगे, आगे की बात हम देखेंगे कि एलपीजी पॉलिसी क्या है या हमने कब इंप्लीमेंट किया। आरबीआई की बात हम बता रहे थे, हमने बताया कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज मनी मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है। एंड आरबीआई कमेटी, हमने जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया वो यंग एंड हिल्टन कमेटी है, जिसको हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। एस्टैब्लिश हमने 1 अप्रैल 1935 को किया, जिस कमेटी के अनुशंसा के आलोक के बाद आपकी एक्ट है वो आरबीआई एक्ट 1934 है। और जितने कैपिटल थे वो 5 करोड़ है, और जो जगह था, जो प्लेस है, जो सिटी है वो कोलकाता है। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हमने 1 जनवरी 1949 में किया। आरबीआई आल्सो एक्टेड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आल्सो, यस वेरी राइट, क्योंकि बांग्लादेश भी उस समय हमारे पास था। रिटर्न ऑन बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। तो आरबीआई 3 अलग बैंक देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, क्योंकि ये हमारे साथ थे ये तीनों देश, बर्मा, Pakistan and Bangladesh. And initially, headquarter of RBI was in Kolkata. Further, we shifted the headquarter of RBI from Mumbai to Kolkata in 1937. The emblem, the आपका hologram of RBI is tiger and palm tree. ये जो हमने लिखा है ये भी आप याद कर लीजिए तो बेटर है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, along with headquarter 19 रीजनल ऑफिस है, 4 जोनल ऑफिस है। However, RBI is located in 33 different locations across India. तो 33 ऐसे जगह हैं जहां पे आरबीआई की ऑफिसेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 20 मेंबर्स। जो एपेक्स बॉडी होता है, जो डायरेक्टर्स की बॉडी होती है, उसमें 20 मेंबर शामिल होते हैं। और जो गवर्नर का पीरियड होता है वो फॉर 4 इयर्स होता है। ऑफिशियल डायरेक्टर फुल टाइम के लिए गवर्नर होते हैं, नॉट फॉर मोर देन 4 इयर्स, वो हमने स्पष्ट लिखा है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि फर्स्ट गवर्नर शक्तिकांत दास थे जो 25 में है, आज की डेट में है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, है ना। कौन कौन से हैं? जो टी रविशंकर, एमडी पात्रा, एमआर राव एंड जे स्वामीनाथन, ये नए हैं। उसके बाद हम लिखा है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ए स्मिथ 1935 to 1937, followed by James Taylor. However, the first Indian governor was C.D. Deshmukh in 1943 to 1949. Financier of RBI starts from 1st of July and overseas branch of RBI is in London. समझ में आया? अरे बोलो यस और नो। हाँ यस, समझ में आया। तो आज की बातें हम यहीं पर रखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा है आपकी पहली क्लास में हमने आपको बताया कि ये आरबीआई है, ये स्ट्रक्चर है, ये मनी मार्केट है ना, इसको डील करती है, ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ये आपका सेटअप का स्ट्रक्चर है। शक्तिकांत दास कौन, सीडी देशमुख कौन, एमडी पात्रा कौन, जे स्वामीनाथन कौन, ये सारी बात हमने आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम आरबीआई के फंक्शन, मॉनिटरी पॉलिसी को देखेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट से लेके ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन तक की बात करेंगे। फर्दर नेक्स्ट में हम चलेंगे तो कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, आपका बॉन्ड क्या है, हुंडी क्या है, ये सारी बात हम करेंगे। बैंकिंग सिलेबस इज वेरी फास्ट, तो बैंकिंग में हमको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। ये जो नोट अभी मैंने आपको दिखाया है, ये नोट आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ये नोट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे। जो आपने एसएससी वाले पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो नोट आपके नेक्स्ट संडे आपको शेयर किए जाएंगे।
आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन, शक और सवाल है तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज मैं औपचारिक ऐलान आपकी विदा लेने का करूंगा। पूछिए, कुछ है? अरे भूख लग गया क्या? किसी को आवाज ही नहीं निकल रहा है। सबको भूख लग गया लगता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे की बात हम करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे। Thank you.